मुझे गुनहगार न बनाइए। मैं वादा करती हूँ अब से ऐसी कोई चीज़ नहीं करूँगी जो आपको नागवार गुजरे। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि इस घर की इज्जत हो, आपकी इज्जत हो, मुझ पर या आप पर कोई इल्ज़ाम ना लगाए। बस आप दो बातें मत कीजिएगा। एक तो मेरी पहली मंगनी की बिना पर मुझ पर शुबा मत कीजिएगा, और दूसरा वो जो नौकरानी मेरे घर से आई है उसे इतना दर्जा मत दीजिए कि इस घर में वो मुझे अपने आप से बराबर की समझे। तौबा तौबा तौबा। ये क्या कर रहे हैं? बचपन में मैं जिस मदरसे में जाता था वहाँ के मौलवी हमसे कुछ भी गलती होने पर हमसे तौबा करवाते थे। मैंने 3 बार तौबा की। पहली बार मैंने तौबा की तुमसे मंगनी की बात उठाने के लिए, दूसरी बार नौकरानी के साथ ताश खेलने की बात करने के लिए, और तीसरी बार मुझसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो उसके लिए। आप कितने अच्छे हैं। बताओ तुम लखनऊ कब चलोगी? आप मुझे लखनऊ ले जाएंगे? हाँ हाँ, और हम भी चलेंगे। कसम खा के कहिए। मेरा हाथ सर पर रखने से क्या होगा? अपना हाथ दो, देखो ये सच्चा धड़कता है या झूठा। सरकार आप ये लो, रख लो। घर वाले बहुत चौकन्ना हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से उनको झांसा देकर अब्बू से कहकर मैंने तुम्हारी ड्यूटी बड़े महल लगवाई है, उसे सफाई करने के लिए। एक दिन तू और एक दिन खैरातन। घबराना मत, वहाँ कोई नहीं रहता। जिस दिन तेरी ड्यूटी होगी ना उस दिन मैं आ जाऊंगा। ना कोई पर्दा, सिर्फ तू और मैं। क्यों, ठीक है ना? और हाँ, जब तक मैं लखनऊ से लौट कर नहीं आता तू न मेरी तरफ देखना न मेरे सामने आना। बेगम साहिबा को लगे कि तेरे मेरे बीच कुछ नहीं है, ठीक है? हाँ? अब मैं जाता हूं। ये क्या है? सिलेक्शन बोर्ड से कॉल आई है क्या? ये क्या है? नमाज बख्शवाने जाऊं और कोई मेरे गले में रोजे डाल दे, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट। मैं गई थी एनसीसी की किट लौटाने और अपना सी सर्टिफिकेट लेने, और इस सीओ के बच्चे ने भरवा लिया मुझसे सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का फॉर्म कि मैं एयरफोर्स में कमीशन ले लूं। जब तूने एनसीसी का कोर्स किया है, सी सर्टिफिकेट लिया है, तो एयरफोर्स ज्वाइन करने में क्या हर्ज है? तू पायलट बन जाएगी सबा। आई कैन टू हूट्स, मुझे नहीं बनना। तो फिर क्या करेगी तू? जो जी में आएगा वक्त का खून करूंगी, उसका कीमा बनाऊंगी। अब मुझे सिगरेट स्मोक करके एस्ट्रे में ऐसे रगड़ कर बुझाते हैं ना, ऐसे करूंगी। तो किससे जिद कर रही है? जिद वो करता है जो भीख मांगते हैं, मैं किक मारती हूँ जैसे खिलाड़ी फुटबॉल को मारता है। किक मारने के चक्कर में खुद अपना पैर इंजोर कर बैठी है, क्रेप बैंडेज बांधे फिर रही है, प्लास्टर भी नहीं चढ़वाती है तू। क्यों चढ़वाऊं मैं प्लास्टर? क्योंकि ईगो की हड्डी में जो हेयरलाइन क्रैक है और तेरे दिल के लिगामेंट में जो फूट पड़ गया है ना, वो सब ठीक हो जाएंगे, तो फिर से किक मार सकेगी। नहीं तो जिंदगी भर लंगड़ाती फिरेगी और हर बरसात में तू टीस उठेगी। मेरे? हाँ तेरी। तू कमीशन ज्वाइन कर ले या कुछ और कर। सब चाय। चाय नहीं चाहिए, ले जाइए। नहीं चाहिए, ले जाइए। अरे जाओ। चाय नहीं पिलानी? चाय पीनी है तो अपने मंगेतर के पास जा जिसकी गोद में दफन होने जा रही है। वो तुझे चाय भी पिलाएगा और तेरी ये बकवास भी सुनेगा। मुझे नहीं सुननी तेरी बकवास, ना सुनना लेक्चर एंड नो ब्लडी एयरफोर्स। तुम मरी नहीं, अभी तक बैठी है, शर्म नहीं आती बेगैरत? दोनों का मतलब एक है। क्या?
बेशर्म और बेगैरत। तू क्या है? एवरीथिंग एक्सेप्ट भगोड़ा। जो मैं नहीं हूं तू है। चमगादड़ की तरह कमरे की दीवारों से टकराती फिरती है, रोशनी फेस नहीं कर पाती है तू। इतनी छोटी सी बात तू समझ नहीं पाती है। मैं समझ नहीं पाती। क्या? डाइवर्शन। जब दिल में कोई बात फांस बनकर बैठ जाए तो ध्यान को बटाओ, किसी और काम में ध्यान दो। इससे एनर्जी को दूसरा रास्ता मिलता है और इसकी तुझे बहुत जरूरत है, क्योंकि तुझमें बहुत एनर्जी है और जिसे तू खालिद से मिलने के बाद कंज्यूम नहीं कर पा रही है। सर ये गॉड साहब ने दिए हैं। वो मुंशी साबर अली को देना भूल गए थे कि इनमें लिखे डॉक्यूमेंट्स की नकल होने चाहिए। आपको उन्हें खबर करने के लिए कहा है। मुझे? जी सर, गॉड साहब ने अंग्रेजी में डॉक्यूमेंट डिटेल लिखे हैं और मुंशी जी अंग्रेजी जानते नहीं। आप उन्हें फ़ोन पर समझा दीजिए। ठीक है। थैंक यू सर। क्यों खालिद मियाँ, फोन करने के बजाय उनके घर जाकर क्यों नहीं दे आते? नहीं नहीं, मैं उस घर में नहीं जाऊंगा जब तक वो नहीं बुलाएगी। मगर आबिद साहब ने क्या कहा था? आबिद साहब ने? कब? जब तुम उन्हें छोटे महल छोड़ने गए थे और अंदर जाना नहीं चाह रहे थे। मैं आता हूँ पैसे लेकर, फिर छोटे महल चलते हैं। नहीं नहीं आबिद साहब, आबिद साहब आप मुझे छोटे महल आने के लिए मजबूर मत कीजिएगा। मैं आपको छोटे महल के बाहर छोड़कर चला जाऊंगा। खालिद मियाँ, हमारे ससुर साहब के दरवाजे बड़े जल्लाद हैं। उनकी लड़कियां वक्त से नहीं जागती, देर से जागती हैं। जूबी को देखो कितना वक्त लगा दिया, उम्र निकल गई। आप तो दरवाज़ा खुले फौरन घुस जाना और कहना मैंने दिल दिया, मैंने जान दी, पर तूने कद्र नहीं की। बोलना अब रुको, मैं आता हूँ। आप देख रहे हैं या मैं देखूं? मैं देखूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वकील साहब। अजी छोटे वकील साहब आए। आदाब। आदाब, जीते रहिए, खुदा आपको शाद काम करे। तशरीफ रखिए ना वकील साहब। शमा बीबी वारिस को लेके बाहर गए हुए। अब घर में हम दोनों के सिवा कोई भी नहीं है। मैं आपसे ही मिलने आया था जी। गौर साहब ने ये कागजात दिए हैं, उन्हें जल्दी इनकी नकल चाहिए। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, मैंने उर्दू लिख दिया है। शुक्रिया वकील साहब। देखो वकील साहब ने कितनी तकलीफ उठाई ना। आप कहीं को तकलीफ करे वकील साहब। अरे मेरे को बुला लेते तो मैं हाजिर हो जाता था। आज इत्तेफाक से मुझे यहाँ आना था, इसलिए लेता आया। सोचा अगर आप हुए तो देता जाऊंगा। अरे ये तो अच्छा हुआ ये नहीं गए, वरना आप इतनी तकलीफ उठाकर आते और ये मिलते ही नहीं आपको। असल में मेरे को जुबैदा बीबी के घर को जाना था। आबिद मियाँ नहीं है ना घर पे, और ऊपर से ईद भी आ गई। और शमा बीबी बच्चे को लेकर गए तो मजबूरन मेरे को यहाँ रुकना पड़ा, नहीं तो नहीं मिलता था मुझे। जी। आप चाय पियेंगे या काफी बना के लाऊं? नहीं नहीं, अभी कुछ भी नहीं। ईद की वजह से बाजारों में इतनी भीड़ है, न जाने कितनी देर से घर पहुंचूंगा। आदाब। ईद पे आने के लिए बोलिए। देखिए आप ईद के दिन तशरीफ लाएंगे ना? अबे दोबारा आने का मौका मिल रहा है, मान जा। आप ईद के दिन नमाज पढ़ने ईदगाह जाते हैं? अरे बेटा ये तो हमेशा जाते थे, अब ये चल नहीं पाते हैं ना, ये घुटनों का दर्द। पिछले साल ईदगाह जाऊंगा बोल के जाके बाजार में खड़े रहा, रक्षा मिलते है इसलिए। अव्वल तो ईद के दिन रक्षे कम चलते, दूसरा कोई इत्तेफाक से रिक्शा आ भी गया तो हम जैसे बुड्ढों की कहाँ चलती। जो जवान है, जिनकी बदन में ताकत है, भागते ही उचक के जाके रक्षे में बैठ जाते, चले जाते। फिर आप ईद के दिन तैयार रहिए जी। मैं कार में ईदगाह जाऊंगा, आपको लेता हुआ जाऊंगा।
सलाम। शमा, वारिस को डॉक्टर के पास ले गई थी? हाँ, डॉक्टर को शुबा है कि वो एनीमिक हो, जिसमें बार बार खून देना पड़े। हे भगवान, ये क्या विपत्ति आ गई इस छोटी सी उम्र में। इलाज क्या बताया? अभी तो टेस्ट होंगे जिनकी उस नर्सिंग होम में फैसिलिटीज़ नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा, वहाँ टेस्ट होंगे। सरकारी अस्पताल में? वहाँ तो बहुत समय लग जाएगा। किसी को पहचानती हो? नहीं, औरों की तरह लाइनों में लगना पड़ेगा। तुम्हारे तो फाइनल एग्जाम समीप है, तुम पीरियड्स कैसे मिस कर सकती हो? मिस करूंगी, बेटे का इलाज तो करवाऊंगी। तुम्हारे पिताजी नहीं जा सकते? इस उम्र में वो लाइन में कहाँ खड़े होंगे? जिस तरह के एनीमिया का डर है, अगर हो तो परसों लग सकते हैं। मैंने तो उन्हें अभी तक बताया भी नहीं है। डिसीज अभी हुई है। हाँ, चलो कहीं जाकर बैठे हैं, मेरी बिल्कुल टांगे टूट गई हैं। चलो। वो तुम्हारे बहनोई, वो आबिद साहब, तुम उनसे बात क्यों नहीं करती? वो अस्पताल में जरूर किसी को पहचानते होंगे। वो है ही नहीं, पार्टी के काम से बाहर गए हैं। और होते भी तो पहले अम्मी अब्बू को बताना पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे हम कुछ नहीं रहे। फिर उनके टोने टोटके घर के इलाज शुरू हो जाएंगे। उन्हें क्या पता कितनी सीरियस बीमारी है। वो वकील नहीं आता जिन्होंने नर्सिंग होम में परिचय करवाया था? कल आया था, मैं जब वारिस को लेकर नर्सिंग होम गई थी। मेरे आने से पहले ही अम्मी अब्बू से मिलकर चला गया। क्या देख रही हो? कुछ नहीं। तुम जो सोच रही हो मैं जानती हूँ। जब डॉक्टर ने कहा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके टेस्ट कराइए, तो उसी का चेहरा मेरे सामने आया। लेकिन मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी। मुझ जैसी को अगर अपनी बागडोर अपने हाथ में रखनी हो तो अपनी टांगों पर खड़े होके क्यों में खड़े होने की आदत डालनी पड़ेगी। नहीं तो मदद करने वाला कहीं भी और कभी भी ले जा सकता है। ईद के बाद वारिस को हॉस्पिटल ले जाऊंगी। अगर वही बीमारी निकली तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी। वो ठीक हुआ कि नहीं पता नहीं। इलाज कितना लंबा चलेगा, मैं पढ़ूंगी या उसका इलाज करवाऊंगी? कभी कभी तो मैं भी चली जाया करूंगी। ये कोई मुश्किल का हल तो नहीं हुआ। हम दोनों के इम्तिहान सिर पर है। कॉलेज नहीं जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। तो मुझे पास होकर भी क्या करना है? और मैं वकील बनकर भी क्या करूंगी अगर मेरा बेटा ही ठीक ना हुआ? इतनी मायूस मत हो, इतनी हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई ना कोई इलाज जरूर निकलेगा। कैसे ना हो मीरा? मेरी जिंदगी कई बार बनते बनते बिगड़ी है। शादी हुई, बच्चा हुआ और अचानक सब कुछ उजड़ गया।
मुकदमा चला, मैं जीते जीते हार गई। बीए पास किया, एलएलबी की आस लगाई, तो बेटा ऐसा बीमार पड़ा कि इसे थामो तो वो हाथ से जाता है। हमदर्दों की कमी नहीं, पर कैसे मदद मांगू और किस रिश्ते से मांगू? हाँ ब्रजेश, I'll talk to you later. Yeah, bye. जी नफीसा जी, ईद मुबारक। आपकी बेगम कहाँ है? जी है दीदी, आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आती को बुलाती हूँ, एक मिनट रुके। आती, दीदी का फोन है। ईद मुबारक। अरे यू चीट, फोन मैं करती हूँ, ईद मुबारक तू कह रही है? बड़ी उच्चक्की हो गई है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, सोबत का असर है। मेरी सोबत को और कोई असर नहीं हुआ तुझ पर? क्या असर होता? जो मुझ पर हुआ। तो रात को चांद देखा और उसे फोन कर दिया शमा। किसे? नरेंद्र को। कह दिया मल्टी रिलीजन सोसाइटी में रहने का यही तो फायदा है। सरकार ने छुट्टी दी है, आकर गले मिल लो। न हींग लगेगी न फिटकड़ी, रंग चोखा आएगा। बेशरम कहीं की, तुझे गैरत नहीं आती?